हालांकि वो बात करता है, मान लीजिए कोई भी केस आपका चल रहा है, उस केस में किसी को दोबारा से बुलाना है मेजर तरीके से, तो 3 बातों का आप ध्यान रखिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए किसी भी कोर्ट में किसी भी गवाह का को जब दोबारा बुलाना है, मान लीजिए गवाही हो गई, उसने गवाही दे दी अपनी, अब आप चाहते हो दोबारा बुलाना है, कुछ सवाल छूट गए थे, बट कुछ बातों का आप इस्तेमाल जरूर करें। इस बातों का ध्यान दें कि मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड पर कि पहले जो वकील साहब थे, वकील साहब बदल गए हैं, मैं उसको दोबारा बुलाना चाहता हूं, ये अलाउ नहीं होगा। आपको बताना होगा कि क्या रीजन है, क्या वजह है, कोर्ट वहां अलाउ करेगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरीके के लाइक से हमें मोटिवेशन मिले और प्रोत्साहन मिल सके, ताकि लीगल वीडियो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहें दोस्तों। और आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस वीडियोस आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। दूसरी बात यह आती है कि किसी भी गवाह को केस में नया गवाह बनाना है, उस केस में लाना है, बुलाना है, या मान लीजिए अभी जो स्टेट ने सारे गवाह पेश किए थे, अब आप अपने कुछ गवाह पेश करना चाहते हैं, ऐसे मामलों में भी 311 पिक्चर में आता है। किसी भी गवाह का आप क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं, या उसकी गवाही में कुछ चीजें रह गई हैं, दोबारा उसको कोर्ट के सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो लास्ट पर्पज है किसी भी केस का लड़ने का, एट द एंड ऑफ जस्टिस होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ, और उसे पूरे चांसेस मिलने चाहिए अपनी गवाही को पेश करने का। केस जब चलता है, कोई भी ट्रायल जब चलता है, तो यहाँ आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है कि आप अपनी बेगुनाही को पूर्ण तरीके से, पुरजोर तरीके से प्रूव कर सकते हैं, और यहाँ पर किसी तरह की कोई भी बंदिश नहीं होगी। कई बार देखा गया है कि जब आप इसकी एप्लीकेशन लगाते हैं, तो जहां ट्रायल आपका चल रहा है वहां से ये जो एप्लीकेशन है आपकी, इसको खारिज कर दिया जाता है। अगर खारिज कर भी दिया जाए तो हाई कोर्ट जाना चाहिए दोस्तों, परमिशन लेके आना चाहिए दोस्तों, वहां से इजीली अलाउ हो जाएगी। और अगर निचली अदालत अलाउ करती भी है तो कई बार वहां पे क्रॉस लगा देती है, 2000, 3000 या 1000 की देने की बात करती है। जो विटनेस आएगा दोबारा से विटनेस, उसको देने की बात करती है। तो इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, पर हाँ केस के फैक्ट सामने जरूर आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बिना बात में केस की प्रोसीडिंग को स्लो करने के लिए भी एप्लीकेशन लगाई जाती है दोस्तों। तो कई बार दोस्तों जज साहब इसको देखकर जो है कि खारिज करते हैं। क्या होता है यहाँ पे 311 सीआरपीसी बोलता क्या है? तो नॉर्मली अगर देखा जाए दोस्तों, तो पावर टू समन मटेरियल विटनेस, जो मटेरियल विटनेस है, कोई भी उस केस को लेकर उसको आप एग्जामिन करें, और उसे किसी भी विटनेस को एग्जामिन करने के लिए उसको प्रेजेंट कराया जाता है कोर्ट में दोबारा से, या कोर्ट में लाया जाता है। क्या बोलती है आपको कोर्ट की लैंग्वेज? एनी कोर्ट में, कोई भी जो कोर्ट है वो अलाउ कर सकती है एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी, किसी भी स्टेज पर, किसी भी इंक्वायरी पर, ट्रायल, कोई भी जो ट्रायल चला है उसमें आपको अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोर्ट, जो भी प्रोसीडिंग चलती है इस सेक्शन के अंदर, जो भी चीजें आती हैं और जो प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट की, किसी भी स्टेज पर आप उसे बुला सकते हैं। समन एनी पर्सन अदर विटनेस, किसी भी व्यक्ति को सम्मन किया जा सकता है विटनेस के लिए, और विटनेस जो है उसको कोर्ट में बुलाया जा सकता है इस 311 का प्रावधान, इस 311 को इस्तेमाल करके। एग्जामिन एनी पर्सन इन अटेंडेंस, किसी भी व्यक्ति की जो अटेंडेंस है उसको आप बुलाकर एग्जामिन कर सकते हो आप। आगे बोलता है डू नॉट समन एट बिजनेस, जिसको अभी तक नहीं बुलाया उसको बुला सकते हो। फॉर रिकॉल, दोबारा जो एक पहले व्यक्ति आ चुका है, इसका एग्जामिन भी जो गवाही दे चुका है उसको भी बुला सकते हो, आप दोबारा से उसको क्रॉस कर सकते हो, सवाल जवाब कर सकते हो। एनी पर्सन ऑलरेडी एग्जामिन, जिस व्यक्ति को पहले एक बार एग्जामिन कर लिया गया है उसको भी आप दोबारा बुला सकते हो। एंड द कोर्ट सेल समन, कोर्ट समन करेगा इन एग्जामिन और रिकॉल, इसको एग्जामिन करेगा या फिर दोबारा से उसको बुलाएगा। एंड री एग्जामिन एनी सब पर्सन, ऐसे व्यक्ति को दोबारा से री एग्जामिन किया जा सकता है अगर जो एविडेंस है, जो अपीयर होने हैं वो जरूरी हैं कोर्ट में लाने के लिए, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को दोबारा बुलाया जा सकता है, री एग्जामिन किया जा सकता है, कोर्ट उसको सम्मन भेजेगा, किसी भी स्टेज पर आप उसको बुला सकते हो। अब दोस्तों बात ये आती है कि क्या कन्विक्शन के बाद भी बुला सकते हो? दोस्तों कन्विक्शन होना केस को पूरा खत्म करने का, एक ट्रायल खत्म करने का एक अनाउंसमेंट होता है, वहां पर एक जजमेंट दिया जाता है दोस्तों। अगर ऐसा अलाउ करते हैं तो केस को दोबारा चला जाएगा। फिर भी तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, 311 की एप्लीकेशन आप लगानी जरूर चाहिए, 91 की एप्लीकेशन जरूर लगानी चाहिए। डिसमिस की अगर वो होती है
तो उसके आधार पर आप अपने दोबारा विटनेस को दिखा सकते हैं। क्योंकि आप अगर कोई भी केस का डिसीजन आता है, आप अपने अक्यूज को, अगर अपने क्लाइंट को, या आप मान लीजिए आप क्लाइंट है किसी के, अक्यूज है किसी केस में, तो आगे अपील में आप जाओगे। अपील में जब जाओगे तो आपके पास कुछ बोलने के लिए होना चाहिए कि क्यों अपील में क्या क्या बातें आप बोलना चाहते हैं। ये बेहतर है। अगर अभी तक आपके जो एविडेंसेस है वो कोर्ट के सामने रिड्यूस नहीं हुए थे, कोर्ट में नहीं आए थे, तो ऐसे में अपने केस से संबंधित डॉक्यूमेंट लाने के लिए और साथ में ही जो भी कोई गवाह थे उसको दोबारा बुलाने के लिए, उनको दोबारा एग्जामिन करने के लिए आपको 311 सीआरपीसी और 91 सीआरपीसी, इन दोनों ही सेक्शंस का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आपके केसेस का रुख बदल सकता है। आपके केसेस में बहुत सारी ऐसी बातें आ सकती हैं सामने, जिससे कि आपका जो क्लाइंट है वो पूरी तरह से फ्री हो जाए, बरी कर दिया जाए उसे उस केस से उसको क्लीन चिट मिल जाए। और अगर आप इन रेमेडीज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही इस केस में, और साथ में इस केस को आसानी से लड़ने का प्रोत्साहन भी मिल जाए। अगर आपको कोई भी ऐसे व्यक्ति है जिसपे केस चल रहा है 311 के बारे में, कोई भी किसी भी तरह का सवाल है 91 को लेकर, कोई भी सवाल है, तो आप हमसे सवाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं दोस्तों, और उसे पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर कोई सलाह चाहते हैं तो हमें कमेंट करें दोस्तों, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे दोस्तों। और कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इसको जरूर से जरूर लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ऐसी विधिक जानकारी देखने के लिए। धन्यवाद।